everybody, this is Advocate Priyanka। कभी कभी हम लोग अपने जूरिस्प्रूडेंस के एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता और हमने जो है वो क्वेश्चन कभी सुने भी नहीं होते, बट हाँ वर्ड थोड़े से नोन टू होते हैं तो हम उसमें लिख देते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस दो अगर हम क्वेश्चन सुने तो बहुत ही ईजी है, हमें ऐसा लगेगा इसमें लिखना ही क्या है। बट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या डालना है मैं आपको बताती हूँ। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो इसमें आपने मेंशन करना है आर्टिकल 39A एंड आर्टिकल 41। ये जो है आर्टिकल 39A प्रोवाइड करता है लीगल एड एंड असिस्टेंस टू द पुअर एंड पॉपर। जो भी गरीब लोग होते हैं, जो भी पॉपर होते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लिटिगेशन की जो फीस है वो सब, तो उनके लिए आर्टिकल 39A में एक ऐसा प्रोविजन बनाया हुआ है जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जाता है कोर्ट की तरफ से आपको लीगल एड प्रोवाइड करके। दूसरा आर्टिकल 41 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अनएम्प्लॉयड एंड ओल्ड पीपल एंड सिक पीपल के लिए है, जिसमें वो लोग जो बेरोजगार हैं, बूढ़े हैं, सिक हैं, उनके लिए जो है, और जो बीमार हैं, सिक हैं, उनके लिए प्रोविजन दी जाती है कि आप लोगों को भी लीगल एड मिल सकती है। इंटरनेशनल लीगल एड ने तो एक एसोसिएशन तक बना रखी है इस पर्पस के लिए। जस्टिस PN भगवती, यस, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ लॉ। जस्टिस PN भगवती ने बहुत मेहनत की थी इस लीगल एड के प्रोसेस को काम में लाने के लिए, जिसमें उन्होंने लोकस स्टैंडाई, ये वही है जिन्होंने लोकस स्टैंडाई को भी रिमूव किया था और PIL को स्टार्ट किया था। तो उसके बाद लोक अदालत का कॉन्सेप्ट भी जो है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस में ही फेवर में आता है। लोक अदालत ऐसी, जिसको हम पीपल्स कोर्ट बोलते हैं, ऐसी अदालतें होती हैं, ऐसी कोर्ट्स होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए, या आप कह सकते हैं जो मैटर कोर्ट में सेटल नहीं हो रहे हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम से ड्यू हैं, बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हो रहे हैं, तो उनको सेटल करने के लिए लोक अदालत फॉर्म की गई है। लोक अदालत का पर्पस है जल्दी सेटल करना, ईजिली सेटल करना, आउट ऑफ कोर्ट को सेटल करना, और लगभग इस कोर्ट में जो भी फैसले हो जाते हैं वो नॉन अपीलेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि सारी जगह से परेशान होकर लास्ट में बंदा लोक अदालत आता है। अगर वहां पर भी सेटलमेंट ना हुई तो फिर आप कहाँ जाओगे? yes, you can do appeal in high court and supreme court after that, but लोक अदालत 99% केसेस सॉल्व कर देता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम होता है। अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों के बीच में तो वहाँ पर लोक अदालत में मैटर सॉल्व हो जाता है। लोक अदालत हर तरीके के मैटर लेती है, मैट्रिमोनियल, सिविल, क्रिमिनल, सेटलमेंट के मैटर्स, आपके मेंटेनेंस के मैटर, ये सारे मैटर्स लोक अदालत हैंडल करती है। आपसे रिसेंट ईयर्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम रेवोल्यूशनरी चेंजेस बताइए जो हमारे जुडिशियल सिस्टम में आए हैं पिछले कुछ सालों में, जिन्होंने हमारे जुडिशियल सिस्टम में रेवोल्यूशन ला के रख दिया। तो उधर आप लिख सकते हैं लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिसेंट ईयर्स में ही हैपनिंग हुई है और इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे जुडिशियल प्रोसेस में चेंजेस आए हैं, काफ़ी फास्ट हुआ है हमारा जुडिशियल प्रोसेस। इसके अलावा काफ़ी फेयर हुआ है, पेंडिंग जो छोटे छोटे केसेस हैं, पेटी केसेस हैं, वो सॉर्ट हो गए हैं। जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, जो कोर्ट में नहीं सेटल हो रहे थे, उन केसेस को सॉल्व किया गया। इसके अलावा PIL के आने से काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो सॉर्ट हुए हैं, क्योंकि किसी इंसान को लिटिगेशन का प्रोसेस नहीं पता होता तो वो अपने बिहाफ पे ही कर सकता था पहले अकॉर्डिंग टू लोकस स्टैंडाई, बट अकॉर्डिंग टू PIL नाउ एनीवन कैन file a sue on any other person or any environmental matter or any other matter related to economic interest। तो हमारे समाज के इंटरेस्ट के फेवर में जो भी अगर ऐसा कुछ है तो वो PIL के ज़रिए किया जा सकता है। तो ये जो है कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं जो पिछले कुछ सालों में हुए हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में, दैट आर क्वाइट वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसी को आपने सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस में भी डालना है। Stay tuned, share this video with more and more of your friends, and you can contact me on 9953308400 in case you need any help related to notes or any video lectures. Thank you.